हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पीडीजे केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में जाना था। जैसे एक नंबर में पढ़े थे आकार और आयतन। आकार और आयतन शेप एंड वॉल्यूम। तो हमने आकार किसको बोला था? बोला कि कोई पदार्थ जैसा देखने में लगेगा, देखने में जैसा लगेगा उसी को आकार कहेंगे, और वो जितना जगह छेकेगा उसको क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। तो आकार और आयतन में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बार बार इसके बारे में बता चुके हैं। मार्कर है, जैसे देखने में लगता है ये इसका आकार हुआ, और ये जितना जगह छेकता है उसको आयतन कहेंगे। दूसरा क्या प्रॉपर्टी के बारे में जाने थे? दूसरा प्रॉपर्टी था घनत्व। तो बोले थे कि घनत्व क्या होगा? जितना कण होगा ना, सारे कण का द्रव्यमान, और जितना वजन लिया था, सारे वजन जितना वजन लिया है, और ये वजन जो ये कण जो है जितना वजन लिया है, वो जितना स्पेस छका है कुल स्पेस से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अर्थात आयतन से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। ये बताए थे। द्रव्यमान को केजी में लिखे थे, और इसको आयतन को मीटर क्यूब में, आगे जाके ग्राम पे ml लिखे। ठीक है। तीसरा क्या देखे थे कि पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है, द्रव से गैस में जाता है। ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। ये ठोस से यदि द्रव में जाता था, इस प्रोसेस को कहते थे मेल्टिंग। ठीक है। और जिस ताप पे जाता था उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते थे। और द्रव से यदि गैस में आता था तो इस प्रोसेस को कहते थे फ्रीजिंग। द्रव से यदि गैस में जाता था इसको कहते हैं इवोपरेटिंग। जैसे गैस से द्रव में आता है इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये सब बात पिछले लेक्चर में हो चुका है। कंडेंसेशन। ठीक है। और बोले थे जो ठोस से द्रव से गैस में जाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हीटिंग करना पड़ेगा। हीटिंग। लेकिन गैस से द्रव से यदि ठोस में आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कूलिंग। इतना बात हो चुका था। कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो बिना ठोस से बिना द्रव में गए वो डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ में कुछ ऐसे गुण होते हैं कि जो क्या होता है ना, डायरेक्ट ठोस से बिना द्रव में गए, मतलब ये द्रव में नहीं जाएगा, ठोस से डायरेक्ट कहाँ गया? गैस में गया। तो जो डायरेक्ट ठोस से गैस में जाता है इसका नाम क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन। और जो गैस से डायरेक्ट ठोस में आता है इसको कहते हैं निक्षेपण, अर्थात डिकम्पोजिशन। ठीक है। तो डायरेक्ट यदि ठोस से द्रव में जाए, ठोस से गैस में जाए तो उसको सब्लिमेशन, और यदि गैस से डायरेक्ट
ठोस में डिपोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन में सॉरी डिपोजिशन होता है। डायरेक्ट यदि उधर से इसमें आता है तो डिपोजिशन, डिपोजिशन। इसका हिंदी होता उर्ध्वपातन, उर्ध्वपातन। इसका होता है निक्षेपण। तो एक और प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कि जो ठोस से द्रव में ठोस से द्रव में जाता तो उसको मेल्टिंग कहते हैं, लेकिन इसमें ठोस से यदि डायरेक्ट गैस में चले जाए, किस में जाएगा? ठोस से द्रव में न जाके डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ठोस से गैस में जाएगा, तो इसको सब्लिमेशन कहेंगे। और यदि गैस से ठोस में आए तो इसको क्या कहेंगे? डिपोजिशन। तो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि यदि ठोस से द्रव में जाता है और द्रव से फिर वो ठोस में भी आता है, जो जाता है वो आता भी है। जो ठोस से द्रव में गया वो द्रव से ठोस में आएगा भी, जो द्रव से गैस में जाएगा वो गैस से द्रव में भी आएगा। जो ठोस से गैस में गया डायरेक्ट बिना द्रव में गए हुए, डायरेक्ट ठोस से किस में गया? गैस में गया, तो क्या होगा? गैस से डायरेक्ट ठोस में आएगा। ठीक है, तो जो ठोस से डायरेक्ट गैस में जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जो गैस से डायरेक्ट ठोस में आता है बिना द्रव में गए हुए तो उसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं जो कल नहीं लिखे थे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो हम क्या लिखेंगे? जिस ताप पे क्या होगा ना, किस में जाना प्रारंभ कर देगा? ठोस से द्रव में नहीं जाएगा, ठोस से डायरेक्ट किस में जाएगा? गैस में। यदि ठोस से गैस में जाता है उसी को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो हम क्या लिखेंगे? जिस निश्चित ताप पर पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जाता है, जिस निश्चित ताप पर पदार्थ, या फिर ऐसे बोलते हैं ना, जो ठोस से गैस में जाता है तो उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। जब पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये ठोस अवस्था लिख देते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि क्या होता नहीं होता। ठोस अवस्था का मतलब वही कि ठोस पदार्थ के रूप में रहेगा, ठोस के रूप में रहेगा। अवस्था का मतलब रूप समझिए। ठीक है, जब पदार्थ क्या होगा? ठोस अवस्था से गैस में जाएगा, यानी ठोस से गैस में चले गया तो उसे क्या कहेंगे? उसी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब अगला क्या कहेंगे? जब गैस से किस में आएगा? ठोस में आएगा। तो इसका पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में
अमोनियम क्लोराइड नमक यानी साल्ट NaCl, इसके बाद नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, NaCl, नेफ्थलीन, कपूर, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस रूप में होता है तो उसे कहते हैं शुष्क बर्फ। तो क्या देखें, अमोनियम क्लोराइड है NaCl यानी नमक, नेफ्थलीन, कपूर, शुष्क बर्फ। इसको यदि हम क्या करते हैं ना कि जो जैसे ही ठोस में के पास ठोस को गर्म करते हैं तो डायरेक्ट ठोस से किस में चले जाता है, गैस में चले जाता है। तो जो ठोस से गैस में जाता है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, तो उसका नाम देते हैं सब्लिमेशन। जो ठोस से गैस में जाता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। और उसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, NaCl, नेफ्थलीन, कपूर, शुष्क बर्फ। इस सब को यदि हम गर्म करेंगे ना तो डायरेक्ट ठोस से वाष्प बन जाएगा, द्रव के रूप में नहीं जाएगा। जैसे कि कल हम आयरन के बारे में एग्जांपल दिए थे तो उसमें क्या बोले थे कि जो आयरन पहले द्रव में जाएगा 1580 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद क्या बोले थे 3000 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तब वो उबलना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग तो NaCl और कपूर को अच्छी तरह से जानते हैं। कपूर को यदि खरीदिए हम आग के पास दें तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा, गैस तुरंत बन जाएगा। ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये NaCl नमक को भी आप देख सकते हो करके, कहाँ जाता है पता नहीं चलेगा, द्रव में ये नहीं जाता, ठीक है। अब यदि द्रव से गैस में आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन या डिकम्पोजिशन के, ये कोई दिक्कत नहीं, डिपोजिशन। जब गैस ठोस के रूप में, ठोस से गैस से ठोस के रूप में आता है। जब गैस जब पदार्थ होगा ना, जब पदार्थ गैस से ठोस रूप में आता है तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो क्या क्या देखें हम लोग, अभी देख रहे हैं निक्षेपण को। जब ठोस से गैस में गया तो उसको क्या बोले, जब ठोस से गैस में गया तो उसको बोले सब्लिमेशन, जो ऊपर में, ठीक है। और जब गैस से किस में आया, ठोस में आया तो उसे क्या बोले, डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण, ठीक है। अपना वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। देखिए अभी तक में जो हम प्रोसेस देखे हैं वो बताते हैं। ठोस से द्रव, द्रव से गैस। यदि ठोस से द्रव में जाता है तो हम लोग क्या बोलते थे, मेल्टिंग। मेल्टिंग का हिंदी क्या होता था, द्रव
नाम। जब द्रव से क्या होता था, ठोस में आता था, इसको हम लोग क्या कहते थे, फ्रीजिंग हम लोग कहते हैं। द्रव से यदि ठोस में आता है तो फ्रीजिंग कहते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, हिमीकरण। हिमीकरण। यदि द्रव से गैस में जाता है तो इसका नाम क्या देंगे, यदि द्रव से गैस में जाता था तो इवोपरेशन कहते थे। अर्थात वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। यदि गैस से द्रव में आता है तब हम लोग उसका नाम क्या देते हैं, यदि द्रव गैस से द्रव में आता है तब क्या देते हैं, इसका नाम देते थे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अर्थात संघनन। ठीक है। अब देखिए ठोस है, द्रव है, गैस है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना, इस समय देखिए ये पहले ठोस में जाता है तब द्रव में जाता है तब गैस। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना कि डायरेक्ट द्रव में ना जाके गैस में ही जाता, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं डायरेक्ट किस में आते हैं, गैस में ही, गैस से ठोस में ही आते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो डायरेक्ट ठोस से गैस में जाएगा इसका नाम होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अर्थात उदरोपातन। और जो गैस से डायरेक्ट ठोस में आएगा उसका नाम क्या होगा, जो गैस से ठोस में आएगा उसका नाम होगा, अभी थोड़ा देर पढ़े थे, डिपोजिशन अर्थात निक्षेपण। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जो ठोस से द्रव में गया तो मेल्टिंग, द्रव से ठोस से यदि द्रव में गया, यहाँ ठोस से द्रव में जा रहा है, क्या नाम हो गया, मेल्टिंग। द्रव से फिर ठोस में आया, फ्रीजिंग। फिर द्रव से गैस में गया, इवोपरेटिंग, इवोपरेशन। और जैसे ही गैस से फिर द्रव में आया तो कंडेंसेशन। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हाँ याद रखिए, जिस ताप पे ये मेल्ट करेगा, जिस ताप पे ये द्रव में जाएगा, तो ये गर्म करने के बाद होता है। यदि हम गर्म करते हैं ना, इधर की ओर जाएंगे, ठोस से यदि द्रव में जाना हो ना, इसे क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, हीटिंग। ठीक है। यदि हम द्रव से इधर आ रहे हैं, द्रव से ठोस की ओर, या फिर गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कूलिंग करना पड़ेगा, कूलिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम जैसे ठोस से द्रव में जाएंगे तो हमको हीट करना पड़ेगा, और जैसे द्रव से गैस में जाना चाहेंगे तो और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो क्या कर देखिए कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जाने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। जैसे गैस से द्रव में आए, द्रव से ठोस में आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो जितना टेम्परेचर पे, जितना तापमान पे हम इसको हीट करेंगे द्रव में जाने के लिए, जिस ताप पे मान लीजिए ठोस है, उसको 1580 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म किए तो द्रव में गया लोहा को। ठीक है। तो वो यदि फिर से ठोस में आएगा तो इसको -1580 डिग्री करना पड़ेगा। मतलब जिस ताप पे हम इसको गर्म करके द्रव में ले जाते हैं, जितना ताप पे क्या करते हैं, ठोस से द्रव में ले जाते हैं, तो उसको उतना ही ताप से हम क्या करेंगे, द्रव से क्या करेंगे, ठोस में लाएंगे। अर्थात जितना टेम्परेचर हमको देना पड़ता है ठोस से द्रव में देने के लिए, उतना टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका घटाना पड़ेगा द्रव से ठोस में लाने के लिए। वैसे ही गैस में, द्रव से गैस में भी जितना टेम्परेचर हमको द्रव से गैस में जाने के लिए देना पड़ेगा, उतना ही टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, गैस से हमको द्रव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कूलिंग करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है।
तो जैसे ठोस से द्रव में जाएगा, द्रव से गैस में जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, हीट। जैसे उल्टा आएगा, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आप समझ सकते हैं फिगर के ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, अपना देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। कुछ और गुण होता है, देखिए, जब पदार्थ क्या होगा ना कि जो पदार्थ का एक कण, मान लीजिए दो पदार्थ, ये पदार्थ है, ये पदार्थ, दोनों पदार्थ, ठीक है, दोनों में कण होगा। पदार्थ छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये पदार्थ है, ठीक है। यदि दोनों पदार्थ का कण एक दूसरे में मिल जाता है, ये पदार्थ का कण इसमें जाके मिल गया, तो उसको क्या कहेंगे, जब ये पदार्थ का, मान लीजिए दोनों में कोई आके क्या करेगा, दोनों में जाके मिल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। डिफ्यूजन अर्थात विसरण। विसरण एक तरह से इसको फैलना भी कहते हैं। विसरण का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, फैलना भी। कैसे, अब देखिए, ये कण है, जब इसमें गया तो क्या हो जाएगा, इसमें पूरा फैल जाएगा। लेकिन कंडीशन होता है कि कब फैलेगा और कब नहीं फैलेगा, जो कि थोड़ा देर में बताने वाले। तो जैसे ये कण जाएगा इसमें, कहीं से कहीं फैल जाएगा। ठीक है, कब फैलेगा नहीं फैलेगा ये आगे में बताने वाले। तो विसरण किसको कहते हैं, लिख लेते हैं। विसरण, ठीक है। विसरण का इंग्लिश डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होगा, बोलेंगे जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में जाके, के कण में जाके मिल जाते हैं। सिंपल परिभाषा, जो समझते हैं वही लिख देना। परिभाषा कोई और कहीं से और से नहीं आता है। परिभाषा किसी चीज का डेफिनेशन कहीं से बन के नहीं आता, हम लोग खुद बनाते हैं। जो समझे वही लिख दीजिए, वही डेफिनेशन कि जो जब एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में जाके मिल जाता है, उसी क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। जब एक पदार्थ का कण पदार्थ में जाकर मिल जाते हैं। जब एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ में जाकर मिल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, को विसरण कहते हैं। तो विसरण भी हम अच्छी तरह से जान लिए कि किसको कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार विसरण के बारे में बताते हैं। जब एक पदार्थ का कण होता है ना, कि जो दूसरे पदार्थ के कण में जाके मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। सब्लिमेशन किसको कहेंगे, थोड़ा देर पहले बताए थे। ठीक है, तो ये कैसे होता है डिफ्यूजन, ये भी होता है जब लंबे समय तक दो पदार्थ को एक साथ रख दे, या फिर एक साथ रख के उसमें टेम्परेचर बढ़ा दे, तब होता है। ठीक है, ये देखते हैं कब कौन पदार्थ तो 3 प्रकार के होते हैं। अभी मात्र ओनली हम लोग केवल 3 पदार्थ के अभी केवल हम जानेंगे फिजिकल चेंज के आधार पे, हम ये नहीं जानते केमिकल क्या होता है। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं।
ठोस, द्रव, गैस, तीन ही प्रकार के होते हैं। इन तीनों में देखते हैं किसमें ये डिफ्यूजन वाला गुण होता है और किसमें नहीं होता है। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।